तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए टॉपिक पे। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरी खुद की होने वाली है, जो कि मैंने और मेरी फैमिली ने महसूस किया है। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है तो आप हमें सबमिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे सबमिट कर सकते हो। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं 11 साल का था और अपनी फैमिली के साथ मैं देहरादून में रहता था। वहाँ पर जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उस बिल्डिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, काफ़ी सारा काम अभी बचा हुआ था। जैसे कुछ पेंटिंग का काम था, कुछ वायरिंग वगैरह का, कुछ पाइपलाइन का काम, काफ़ी सारा काम अभी वहाँ पे बचा हुआ था। मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे 2011 में शिफ्ट हुआ था। जो बिल्डिंग जिस जगह पे थी उस जगह के सामने काफ़ी ज़्यादा जंगल था और उसके बगल में से एक रेल लाइन गुजरती थी जहाँ से काफ़ी सारी ट्रेन भी चलती थी। लगभग दिन भर में काफ़ी सारी ट्रेन वहाँ से आती जाती थी। और वहाँ के जो सामने का जो इलाका था वो काफ़ी ज़्यादा जंगल था। और वही जो बिल्डिंग के बैक साइड का एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा शहर वाला इलाका था। बट सामने ज़्यादा लोगों के घर नहीं थे, ज़्यादातर वहाँ पे जंगल ही थे। हमारी फैमिली जब वहाँ पे रहने गई तो वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने हमें उस जगह के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन लोगों ने बताया कि उस जगह पे काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि जब ये बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अनलीगल तरीके से वहाँ पे रहते थे। और जब इस बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ तो वो लोग रातों रात कहीं गायब हो गए, ऐसा वहाँ के लोगों ने हमें बताया। वो लोग कहाँ गायब हो गए यहाँ इस बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उन लोगों में से किसी को भी वहाँ से जाते हुए किसी ने देखा नहीं था। इसीलिए किसी को पता नहीं था कि वो लोग अचानक गायब कहाँ हो गए। और भी बहुत सारी बातें उन लोगों ने हमें बताया, लेकिन स्टार्टिंग में मेरी फैमिली ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ हम लोगों के साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं था और मेरी फैमिली भी इन सब बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हमें वहाँ पे रहते हुए 3 महीने हो चुके थे तो अचानक से एक दिन एक घटना घटती है। हम सभी लोग रात में सोए थे, तभी मेरी मम्मी की अचानक से नींद खुलती है। उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेन गेट के बाहर कोई है जो हमारे दरवाजे को नॉक कर रहा है और दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ें आ रही है। मेरी मम्मी जब बाहर गई और दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। बाहर का लाइट ऑन किया और आसपास देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी को लगा कि शायद मेरा वहम होगा ये, और उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होने लगी और ये रात को दरवाज़ा नॉक करना ये लगभग रोज़ होने लगा। फिर भी हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हमें वहाँ पर रहते हुए करीब 1 साल हो चुका था और इन 1 सालों में मुझे और मेरी फैमिली को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे या मेरी फैमिली को वहाँ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों से घुल मिल गए थे और वहाँ का जो एरिया था, वहाँ का जो वातावरण था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अगर आप देहरादून गए हो कभी तो आपको पता होगा कि देहरादून शहर कितना अच्छा है। वहाँ के लोगों के बारे में आपको पता होगा, पूरा पहाड़ी एरिया है और वहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने आप में देहरादून की अगर हम बात करें तो जितनी तारीफ़ें की जाए उतनी कम है उस शहर की। वहाँ पे कोई भी चला जाए उसका मन वहाँ पे लग ही जाता है, और हमारे साथ भी ऐसा ही था। वो जगह हमें इतना ज़्यादा पसंद आया था कि वहाँ पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी हमने उस बात पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बस हमें वहाँ पे रहना था किसी भी तरीके से, इसलिए वहाँ रहने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। एक दिन की बात है जब मेरे पापा घर से बाहर थे। उसी दिन रात के समय में मैं अपने घर पे ही था और मेरी मम्मी खाना बना रही थी। तभी उनकी अचानक से नज़र पड़ती है विंडो पे। उन्होंने देखा कि विंडो पे एक छोटा सा कबूतर बैठा हुआ है रात के समय में। मैंने भी जब देखा कि विंडो पे सचमुच क्या एक छोटा सा कबूतर बैठा है, वो इतना छोटा था कि उड़ भी नहीं पा रहा था। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि रात के समय में कोई पंछी कैसे आ सकता है, वो भी किसी के घर पे, खिड़की पे। लेकिन ऐसा मेरे सामने हुआ तो इस बात को मैं नकार भी नहीं सकता। छोटा सा कबूतर हमारी खिड़की पे बैठा था। मैं सोच ही रहा था उसके बारे में, तभी वो छलांग मार के घर के अंदर आ जाता है। मैं उस टाइम काफ़ी छोटा था तो उसे पकड़ने की मैं कोशिश करता हूँ तो भाग के एकदम से बाहर चला जाता है। मैं भी उसके पीछे भाग के गया। जब उसे पकड़ने के लिए मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि बाहर वो कहीं भी नहीं था, और लिफ्ट की जो जगह थी कटआउट, उसके नीचे मैंने झांक कर देखा तो नीचे वो कटआउट में गिरा हुआ था। मैं तुरंत से नीचे गया और मैं कटआउट में देखने लगा कि मैं उसे निकाल लेता हूँ और अपने घर पे लेके जाता हूँ। लेकिन मैंने टॉर्च जला के देखा, लेकिन वो
कटआउट के अंदर था ही नहीं। कटआउट काफ़ी ज़्यादा गहरा था और वो कबूतर इतना छोटा था कि उस कटआउट से बाहर आ ही नहीं सकता था। ये मुझे अच्छे से मालूम था, लेकिन वो कटआउट में नहीं था। मैंने वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, बट मुझे वहाँ कहीं भी नहीं मिला। मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि इतना छोटा सा कबूतर अचानक से गायब कैसे हो गया। पहली बात, रात के समय में घर पे पंछी आता नहीं है, और आ भी गया तो अचानक गायब कहाँ पे हो गया। इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। काफ़ी देर तक वहाँ पे ढूंढने के बाद जब मुझे नहीं मिला तो मैं घर पे वापस चला गया, और रात भर मैं यही बात सोचता रहा कि वो पंछी हमारे घर पे इतनी रात को आया कैसे, और आया तो फिर गायब कहाँ हो गया। फिर अगली सुबह भी मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, बट मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। तो मुझे लगा कि हो सकता है कहीं से आया होगा, फिर कहीं चला गया होगा। मैंने इस बात पे ज़रा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात थी कि इतना छोटा सा कबूतर आज आखिर अचानक से जा कहाँ सकता है। आए दिन वहाँ पे ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती थी, और हमें इन सब चीज़ों की आदत सी पड़ गई थी, इसीलिए मैंने इस बात पर ज़रा ध्यान दिया नहीं। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। एक शाम की बात है, जब मैं अपने फ्रेंड के घर पे खेलने के लिए गया था। काफ़ी टाइम खेलने के बाद मेरे फ्रेंड के साथ किसी बात पे बहसबाजी हो रही थी, और मैं उसे परेशान करने के लिए उसका एक टॉय लेके भाग आया, और भागकर मैं अपने घर आया और बालकनी की साइड में जाकर मैं छिप गया कि मेरा वो फ्रेंड आएगा ढूंढने के लिए मुझे, इसीलिए मैं कहीं पे छिप जाता हूँ। और मैं बालकनी की साइड में जाके छिप गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस बिल्डिंग का काम अभी चालू था, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ था, और बालकनी की जो ग्रिल होती है, ग्रिल वगैरह भी वहाँ पे नहीं लगा था, तो बालकनी ऐसे खुला ही था, और मैं बिल्कुल साइड में चिपक के खड़ा था, छिपके। जहाँ पे मैं खड़ा था मेरे पीछे एक दीवार थी, दीवार से मैं बिल्कुल चिपक के खड़ा था ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। मुझे अच्छे से मालूम था अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा तो मैं नीचे गिर सकता हूँ, मुझे ये मालूम था, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे ही दीवार से सट के खड़ा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा है, और जब तक मैं कुछ समझ पाता मैं पहले महले से नीचे आ गया था, और मैं ज़ोरदार, लगभग पहले महले से मैं काफ़ी ज़ोरदार नीचे गिरा। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मैं कैसे नीचे गिरा, मुझे धक्का किसने दिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी गिरने के बाद, बिकॉज पहला महला जो था करीब नीचे से 15 फीट की ऊंचाई पे था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर कोई बंदा 15 फीट की ऊंचाई से अगर कोई बच्चा गिरेगा 11 साल का, तो उसका क्या हाल होगा। नीचे गिरने के बाद मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था, मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट आया था, और मेरा जो ये वाला हाथ है पूरा फ्रैक्चर हो गया था, जो कि जिसे ठीक होने में करीब 3 महीने लग गए थे। मुझे इतना ज़्यादा चोट आया था। लेकिन एक बात से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जहाँ पे मैं खड़ा था बालकनी साइड से, मेरे पीछे दीवार थी, तो दीवार की साइड से मुझे कोई धक्का कैसे दे सकता है। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। चलो, अगर मैं खाली जगह पे खड़ा हूँ तो हो सकता है कोई आके मुझे धक्का मार दिया हो, मैं नीचे गिर गया हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा था मेरे पीछे दीवार थी, और मैं दीवार से बिल्कुल चिपक के खड़ा था। फिर मुझे किसी ने धक्का कैसे मार दिया। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, और अभी तक ये चीज़ मैं भूल नहीं पाया कि मुझे धक्का किसने मारा और मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा। ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बट वो हुआ था, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, इससे ठीक होने में करीब 3 महीने लग गए थे, और इन 3 महीनों में जो मुझे तकलीफ़ हुआ था वो मैं ही जानता हूँ, और ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। उस बिल्डिंग में ऐसा अक्सर होता रहता था, और मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे से पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका था। ये बात मुझे अच्छे से पता था, और एक दिन मेरा नंबर भी आ गया, लेकिन इस बात को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। उस घटना के करीब 1 या 1.5 साल के बाद हम लोग वहाँ से चले गए। करीब मैं वहाँ पे 3 साल तक रहा था, और इन 3 सालों में मैंने काफ़ी कुछ वहाँ फेस किया था, काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे देखा था, काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे महसूस किया था जो मैंने आज तक नहीं किया है। और सच बताऊँ तो मेरी लाइफ का उस जगह पे रहना सबसे ज़्यादा हॉन्टेड था। वो इतना डरावना जगह पे रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैं कभी डरा नहीं, और करीब 3 साल तक मैं वहाँ पे रहा, और 3 साल के बाद हम लोग कहीं और चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए। तो यही थी मेरी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।